रियाजपुर के गुंजान बाजार में एक पुरानी मगर मोतबर चांदी की दुकान थी। इस दुकान का वारिस अहमद नामी एक कारीगर था जो अपने दादा की विरासत को संभाले हुए था। अहमद की पहचान सिर्फ नफीस जेवरात बनाने तक महदूद न थी, बल्कि लोग उसकी ईमानदारी और नरमी के कायल थे। वो चाहता तो मामूली धोखे से बड़ी कमाई कर सकता था, मगर उसने हमेशा हक, सच और भरोसे को तिजारत पर तरजीह दी। इसीलिए शादी ब्याह हो या खास मौका, सबसे पहले अहमद ही की दुकान का रुख किया जाता। हत्ता कि दरबार के लिए शाही तलवार के दस्ते पर जमी हुई जड़ाऊकारी भी इसी के हाथों से तैयार की जाती थी। लेकिन जिंदगी हमेशा एक ही रंग नहीं दिखाती। एक दिन शाम ढले एक जरीना नामी बूढ़ी औरत थकी हारी दुकान पर आई। इसकी आंखों में थकन के साथ ऐसा दर्द छिपा था जैसे बरसों का बोझ हो। वो लर्जती आवाज में बोली, बेटा, मैं तुझसे एक गुजारिश करने आई हूं। अगर तू मेरी मदद कर दे तो शायद मेरी जिंदगी का बोझ हल्का हो जाए। अहमद ने आजिजी से जवाब दिया, अम्मा जी, आप हुक्म करें, अगर मेरे बस में हुआ तो जरूर करूंगा। जरीना ने लरजती उंगलियों से अपनी पुरानी अंगूठी निकाली और बोली, बेटा, मेरी बेटी की शादी है। लोगों की जबान बड़ी कड़ी होती है। अगर जियोर न हुआ तो वो इसकी जिंदगी अजीरन बना देंगे। मेरे पास ये एक ही निशानी है जो मुझे अपनी माँ से मिली थी। ऐसे ले लो और बदले में कुछ ऐसे जियोर दे दो जो कम कीमत के हों मगर देखने में कीमती लगें। मेरा ख्वाब है कि मेरी बेटी का गला भरा हो, बाकी मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा है। अहमद ने अंगूठी को गौर से देखा। ये ज्यादा से ज्यादा 50 अशरफियों की थी, मगर औरत ऐसे ज़ेवरात मांग रही थी जो कम 2000 अशरफियों के बराबर थे। एक लम्हे के लिए इसके दिल में झिझक पैदा हुई, लेकिन जैसे ही उसने जरीना की आंखों में झांका तो वहां एक मां की सच्ची तड़प और बेटी के ख्वाब की रोशनी साफ नजर आ रही थी। अहमद के सामने कड़ा इम्तिहान था। एक तरफ मुनाफे और उसूल, दूसरी तरफ एक मां की मजबूरी। मगर वो जानता था कि असल ज़ेवर ईमानदारी है जिसकी कोई कीमत नहीं। इसने मुस्कुराकर कहा, ओमा जी, आप ये अंगूठी रखें। आपकी बेटी मेरी भी बेटी है। मैं उसे वही ज़ेवर दूंगा जो दिल चाहे। फिर अहमद ने अपनी नीयत के मुताबिक पूरे दिल से जरीना को 2000 अशरफियों के बराबर ज़ेवरात सजा कर दिए। औरत के चेहरे पर खुशी की लाली वापस आ गई। उसकी आंखों से बहती हुई दुआएं अहमद के दिल में उतरती जा रही थी। वो बार बार हाथ उठाकर कह रही थी, बेटा, तेरा नसीब कभी खाली ना हो। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजे। अहमद ने न उसका पता पूछा, न नाम लिखा। बस अल्लाह की राह में सदका समझकर इस माँ का ख्वाब पूरा कर दिया। मगर कायनात का हिसाब बड़ा अजीब है। अल्लाह कभी अपने बंदों की नेकी ज़ाया नहीं करता। ये सखावत अहमद के लिए आने वाले वक्त में एक नया दरवाज़ा खोलने वाली थी। अहमद हमेशा की तरह बल्ख और खुरासान के बाजारों से सोना खरीद कर लाता था। एक दिन उसने इरादा किया कि सफ़र पर निकले और सोचा कि जरीना अम्मा की दी हुई अंगूठी भी साथ ले जाए। लिहाजा घोड़े पर जैन किसी और काफले के साथ खुरासान का रख किया। कई दिनों की सख्त मुसाफत के बाद वो वहां के मशहूर सोने के बाजार पहुंचा। बाजार में दाखिल हुआ तो हर तरफ चमकता दमकता सोना, रंग बरंगे ज़ेवरात और अनमोल खजाने आंखों को खैरा कर रहे थे। कहीं आम सा सामान था तो कहीं नायाब और अनमोल जवाहरात जगमगा रहे थे। अहमद का उसूल हमेशा एक ही रहा था, वो सिर्फ खालिस सोना खरीदता और फिर पूरी ईमानदारी के साथ बेचता। उस दिन भी उसने एक बड़े ताजिर से सौदा किया और कुछ देर बैठकर बातों में मसरूफ हो गया। बातों के दौरान अहमद ने जेब से वही पुरानी अंगूठी निकाली जो जरीना ने उसे दी थी। अंगूठी बरसों के इस्तेमाल से मानत पड़ चुकी थी, देखने में आम सी लगती थी। इस पर जुड़ा पत्थर भी किसी मामूली शीशे का टुकड़ा मालूम होता था, मगर जब खुरासान का मशहूर कारीगर ताजिर उसे गौर से देखने लगा और नरमी से साफ किया तो हकीकत सामने आ गई। पत्थर पर जमी मेल उतरते ही ऐसी रोशनी फूटी जैसे सूरज की किरण आंखों में उतर गई हो। वो कोई आम पत्थर न था, बल्कि एक नायाब याकूत था, और अंगूठी भी सदियों पुरानी खालिस सोने की निकली जिसकी तारीखी अहमियत बेपुनाह थी। ये मंजर देखकर अहमद हैरत ज़दा रह गया। वो अंगूठी जिसे उसने एक आम सा पुराना ज़ेवर समझा था, दरअसल खजाने से कम न थी। ताजिर ने आवाज़ लगाई तो उर्द गर्द के कई जौहरी जमा हो गए। बोली शुरू हुई और कीमत बढ़ते बढ़ते 10,000 दिनार तक जा पहुंची। फिर ये खबर करीबी अमीरों और शाही नुमाइंदों तक पहुंची। कीमत बढ़ती गई
और आखिरकार अंगूठी पूरे 20,000 दीनार में फरोख्त हुई। ये इतनी बड़ी रकम थी कि चाहता तो अहमद वहीं बैठे पूरा बाजार खरीद लेता, मगर अहमद ने वो फैसला किया जो सिर्फ खुदा, तरस और ईमानदार लोग ही कर सकते हैं। वो सारा माल लेकर वापस रियाजपुर आया और दुकान के एक कोने में लाकर रख दिया। घर पहुंचकर सब कुछ अपनी बीवी और बेटे को साफ साफ बता दिया। बेटे के चेहरे पर लालच की चमक आ गई और बीवी भी खुशी से नहाल हो गई, क्योंकि ये रकम इस वक्त के हिसाब से वैसी थी जैसे आज किसी को करोड़ों मिल जाए। मगर अहमद का लहजा पुरस्कून और संजीदा था। उसने कहा, यह दौलत दरअसल मेरी नहीं, मैंने तो उम्मा जी को 2,000 दीनार के बराबर ज़ेवरात दिए थे। बाकी सब कुछ इसी अंगूठी का कमाल है जो उन्होंने दी, लिहाजा मेरा हक सिर्फ वही 2,000 बनता है। बाकी सारा माल जरीना उम्मा का है। कल मैं खुद जाकर उनके स्पर्द करूंगा। यह फैसला अहमद की असल पहचान था, ईमानदारी और खौफ खुदा। वो जानता था कि दौलत आर्जी है, लेकिन किसी का हक दबाना हमेशा के लिए रसवाई है, और वह अपनी नस्ल के नाम पर ऐसा धब्बा हरगिज़ गवारा न करता। जब अहमद ने बीवी और बेटे को साफ साफ बताया कि वो दौलत जरीना उम्मा को वापस करेगा, तो दोनों हैरत और गुस्से के मिले जले तासरात से दंग रह गए। बीवी ने तेज लहजे में कहा, यह क्या बात हुई? अल्लाह ने खुद हमें यह खजाना दिया है, अब हम उसे क्यों लौटाएं? बेटे ने भी लालच में आकर कहा, आबा सोचें, यह मौका बार बार नहीं मिलता, हम सब कुछ बदल सकते हैं। मगर अहमद के लहजे में सुकून और वकार था। उसने नरमी से कहा, हमारी रोजी अच्छी है, हमें किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन अगर उस औरत की जिंदगी बदल जाए तो यह हम सब के लिए सदका जारिया होगा। बेटे, याद रखो, अल्लाह की रिजा सबसे बड़ी दौलत है और किसी का हक दबाना सबसे बड़ी महरूमी। तल्ख कलामी और बहस के बावजूद अहमद अपने फैसले पर डटा रहा। इसने अगली सुबह घोड़े को जीन कसी और जरीना को ढूंढने निकल खड़ा हुआ। रियाजपुर की गलियों और महल्ले मोहल्ले में सराग ढूंढा, मगर कुछ न मिला। आखिरकार करीब के एक गांव में खबर मिली कि जरीना इम्मा सख्त बीमार हैं और अपनी झोंपड़ी में बस्तर से लगी पड़ी हैं। अहमद बेताब होकर वहां पहुंचा। कमरे में दाखिल हुआ तो मंजर दिल दहला देने वाला था। जरीना उम्मा बेहाल जमीन पर लेटी थीं और उनकी अकलौती बेटी खिदमत करते करते आंसू बहा रही थी। बेटी ने रंधी आवाज में कहा, भाई, माँ कई दिन से बस्तर से नहीं उठी, गम और फाके ने जान निकाल दी है। यह सुनकर अहमद के दिल पर चोट लगी। वो आगे बढ़ा, नरम लहजे में बोला, अम्मा जी, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। ये दौलत तो दरअसल आप ही की उमानत थी, अल्लाह ने आपके लिए संभाल कर रखी थी और मैं बस वापस करने आया हूं। जरीना उम्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटी ने हाथ उठाकर बेशुमार दुआएं दें। फिर उम्मा ने कांपते हाथों से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और अहमद को थमाते हुए कहा, बेटा, ये हमारा तोहफा है, अगर उसे कबूल न किया तो लगेगा कि तुमने हमारे जज्बात को ठुकरा दिया। अहमद ने पहले इनकार किया, मगर जरीना के बार बार इसरार पर अंगूठी ले ली। जाते वक्त माँ बेटी ने इसके माथे पर बूसा दिया और ऐसी दुआएं दें जो सीधी आसमान की बुलंदियों तक पहुंच रही थी। घर वापसी पर बीवी और बेटे ने फिर सवाल किया, इतनी बड़ी दौलत दे आए, हमारे लिए क्या बचा? अहमद ने मुस्कुराकर कहा, असल खजाना रुपए पैसे में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में है। अल्लाह की रिजा और बेकसों की दुआएं ही वो दौलत हैं जो कभी खत्म नहीं होते। ये जवाब सुनकर बेटे और बीवी के दिल बदल गए। उनके चेहरे पर इत्मीनान और खुशी झलकने लगी। वो जान गए कि असल इज्जत दौलत से नहीं बल्कि नेकी से मिलती है। सबक दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को अंधा कर देता है, मगर खुलूस और सच्चाई दिलों को रोशन करते हैं। दौलत आती जाती रहती है, लेकिन किसी गरीब की दुआ इंसान की जिंदगी बदल देती है। हमेशा हक और इंसाफ को तरजीह दें, क्योंकि अल्लाह का दिया हुआ इज्र सबसे बढ़कर है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।